दोस्तों, राजनीति में जीत और हार का सिलसिला चलता रहता है। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी ने अपनी रणनीतियों से बड़ी सफलता हासिल की। बिहार में तो महज 5 महीनों के भीतर सत्ता का समीकरण ही बदल गया। लेकिन इन तमाम जीतों के बावजूद दिल्ली की सत्ता के लिए एक राज्य आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। 2016 हो या 2021, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन दोनों बार बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी और उनकी मां माटी मानुसी विचारधारा पर भरोसा जताया। आज सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी के पास वो कौन सी राजनीतिक संजीवनी है जो इन्हें हर बार विरोधियों पर भारी डाल देती है। सूती साड़ी और हवाई चंपल पहनने वाली ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। वे एक ऐसी नेता है जिन्होंने सड़क पर संघर्ष करके अपनी पार्टी बनाई है और सत्ता के शिखर तक पहुंची है। जानकारों का मानना है कि बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी के खिलाफ की गई कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी अक्सर बीजेपी के लिए बैकफायर कर जाती है। बंगाली अस्मिता और एक महिला मुख्यमंत्री के प्रति वहां के लोगों का जो लगाव है, उसे समझना विरोधियों के लिए इस बार भी डेढ़ी खीर साबित हो रहा है। भले ही ईडी की छापेमारी हुई हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या चुनावी रणनीतियों के तहत नाम काटे गए हो, लेकिन ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज आज भी उतनी ही आक्रामक है। वे मंच में जब कहती है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। वे जब कहती है राहा गुलशन तो फूल फिर खिलेंगे और राहा तृणमूल तो हम जरूर मिलेंगे, तो यह सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि अपने समर्थकों में जोर भरने का एक बड़ा मंत्र बन जाता है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ग्राउंड कनेक्टिविटी। वे राज्य के लिए काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर आज भी सड़क पर उतरने से परहेज नहीं करती। उन्होंने हिंदुओं के लिए जगन्नाथ धाम और दुर्गा आंगन जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया, तो अल्पसंख्यकों के हितों का भी उन्होंने ध्यान रखा है। लेकिन इस बार उनके साथ 2 और बड़ी ताकतें खड़ी हो गई है। एक है अभिषेक बनर्जी की मास्टर प्लानिंग और दूसरी है सायोनी घोष जैसी युवा नेताओं की लेडी ब्रिगेड। दोस्तों, बंगाल चुनाव के इस मोड़ पर अगर हम सिर्फ ममता बनर्जी की बात करें तो तस्वीर अधूरी रहेगी। इस बार टीएमसी के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान काम कर रहा है, और वो है अभिषेक बनर्जी। राजनीति के गलियारों में उन्हें प्लानिंग का बादशाह कहा जाता है। अभिषेक ने टीएमसी की पुरानी छवि को बदलकर उसे एक आधुनिक और कॉर्पोरेट स्तर की चुनावी मशीनरी में तब्दील कर दिया है। अभिषेक बनर्जी की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि बीजेपी के चाणक्य भी उसे भांपने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि वे जनता के मन की भाषा समझ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हुआ है वो है सायोनी घोष। महज 32 साल की इस युवा नेता ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बंगाल में जहां जहां सायोनी घोष जा रही है वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए। सायोनी घोष ने अपने प्रचार के तरीके से बंगाल की हवा ही बदल दी है। अभिषेक बनर्जी की सांगठित शक्ति और सायोनी घोष का जमीनी क्रेज, इन दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी की आधी टेंशन कम कर दी है। दोस्तों, बंगाल की सत्ता की चाबी
आखिर किसके पास है, ये भी सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में उठता है। अगर आप डेटा और आंकड़ों को देखें तो बंगाल के 6 ऐसे जिले हैं जो किसी भी पार्टी की किस्मत चमका सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। ये जिले हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिंजापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम। इन 6 जिलों का गणित समझिए दोस्तों। बंगाल विधानसभा की 254 सीटों में से करीब 118 सीटें यानी 40% सीटें इन्हीं जिलों से आती है। 2021 के चुनावों में टीएमसी ने अपनी जो 215 सीटें जीती थी उनमें से लगभग आधी सीटें यानी कि 113 सीटें सिर्फ इन्हीं 6 जिलों से आई थी। यहाँ टीएमसी का स्ट्राइक रेट 87% से भी ज़्यादा रहा है। बीजेपी के लिए इन जिलों की दीवार तोड़ना आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूसरी तरफ टीएमसी का संगठन अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क अभिषेक बैनर्जी ने तैयार किया है वह हर छोटे बड़े मुद्दे को फौरन सुलझाने में मदद करता है। ये ग्राउंड रूट नेटवर्क ही चुनाव के दिन टीएमसी का असली विनिंग फैक्टर साबित हो सकता है, ऐसा कहना है। दोस्तों, बंगाल चुनाव के इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी इस बार चौका मार पाएंगी? 2026 का ये विधानसभा सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करेगा बल्कि यह तय करेगा कि बंगाल की माटी किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहती है। 4 मई की तारीख जब आएगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या बीजेपी अपने साम दाम दंड भेद से ममता के इस अध्ययन दुर्ग में सेध लगा पाएंगी या फिर ममता बनर्जी की मां माटी और मानुषी की तिकड़ी एक बार फिर से विरोधियों को पस्त कर देंगी? दोस्तों, नतीजे जो भी आए, लेकिन इस चुनाव ने यह तो साबित कर दिया है कि बंगाल की राजनीति आज भी दीदी के इर्द गिर्द ही घूमती है। चाहे ईडी की कार्रवाई हो या भारी प्रचार हो, ममता बनर्जी को कमजोर समझना विरोधियों के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में एक बार फिर तृणमूल की सरकार बनेगी? क्या सायोनी घोष और अभिषेक बैनर्जी की मेहनत रंग लाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और जाने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको भारतीय राजनीति और जियोपॉलिटिकल की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है। हमारी छोटी सी शुरुआत है और छोटी सी चैनल है, इसलिए सपोर्ट करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद।